सभी को नमस्कार। सभी मेरे जालोर ज़िले के मेरे भाइयों बहनों, अभी जालोर से पाथेड़ी की तरफ जा रहे हैं और आज कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से वार्तालाप हुई और उनसे निवेदन किया मैंने, मेरे सभी भाइयों के साथ मिलकर मैं गई मातृशक्ति के साथ में, और उनको मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया, क्योंकि मेरा मानना ये है अगर कोई काम शांतिपूर्वक हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होती है। और जो हमारी डिमांड्स है, डिमांड्स नहीं अकेले मेरी नहीं है, पूरे राजस्थान की डिमांड कहूँगी, क्योंकि ये सिर्फ एक जालोर जिले की बात नहीं है। हमारी जो बेटी, मैं कहूँगी 36वीं कौम की बेटी वो जो थी पीड़िता, हम सबके बीच में नहीं रही। आज उस परिवार को उम्मीदें हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा, वसुंधरा जी जो हमारी पूर्व की मुख्यमंत्री, बहुत गर्व होता है मुझे कि ऐसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मैं विधायक रही हूं, और उनको पता है, वो एक माँ है, उनको पता है एक बेटी का दुख क्या होता है, एक माँ ही पहचान पाती है। और उन्होंने खुद उस परिवार के जो मुखिया थे उनको कॉल किया, हमारी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी सिंधिया जी ने, और उनको आश्वासन दिया। और मैं भी धन्यवाद दूंगी उनको, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि जब से ये घिनौना कृत्य हमारे जालोर में हुआ है, ये पाथेड़ी वाला प्रकरण जो हुआ है, उसमें हमारी मैडम ने लगातार ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से प्रशासन को डायरेक्ट कॉल, उन्होंने बार बार उनसे जुड़ रही है उनसे, और उनको बोल रही है कि इस केस को मजबूत करे ताकि जो दोषी है उनको फांसी की सजा हो। और हमारा भी यही उद्देश्य है। और मैं सभी को ये कहना चाहूंगी, देखिए, जब कोई ऐसा काम करता है वो सिर्फ एक जाति का नहीं रहता है, वो एक कहूं कि राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे, और उन्होंने बहुत गलत काम किया जालोर में, पाथेड़ी गांव में। आज ऐसा काम किया उस मेरी छोटी बहन के साथ, आज हमारे बीच में नहीं है वो। और जब तक उस बहन को इंसाफ नहीं मिलेगा, अभी तो सिर्फ जालोर में हम वार्तालाप कर रहे हैं, अगर उसको इंसाफ नहीं मिला, दोषियों को वो सजा नहीं मिली जो वो डिजर्व करते हैं, वो फांसी की सजा डिजर्व करते हैं, उनको कारावास नहीं, कठोर सजा होनी चाहिए, वो भी फांसी की सजा। और उसके लिए अगर मुझे जयपुर तक जाना पड़े, मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़े, किसी से भी मिलना पड़े, तो मैं मिलूंगी, और हमेशा प्रयास करूंगी कि उनको सजा मिले, उनके जो भी धाराएं लगी है वो मजबूती से लगे। वो कोई उनका सपोर्ट नहीं कर रहा है, और जालोर की जनता सब 36वीं कौम के भाई बंधु मिलकर पुरजोर उस जो आरोपी है उनका विरोध कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं सभी जने मिलके कि उनको फांसी की सजा हो, ऐसी ऐसी धाराएं उन पे लगे। और एक बहुत दुख की बात मैं ये कहूंगी, हमारे जिले में एक मंत्री भी है जो राज्य सरकार के मंत्री हैं, वो सुखराम जी बिश्नोई, उनको अभी तक समय नहीं मिला है कि किसी माध्यम से संपर्क साधे उस परिवार से, उनकी पीड़ा को समझे। हमारे सरकार जो यहाँ पर जो राज्य सरकार है, उनके मुख्यमंत्री को ये बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, पूरी जनता यहाँ पर कैसे कैसे कृत्य हो रहे हैं। यहाँ एक ढाणी पे जाके एक बुजुर्ग की हत्या कर दी जाती है, यहाँ पे पाथेड़ी गांव में रेप केस हो जाता है, गैंग रेप जैसी घटना हो जाती है, पर उनको समय नहीं है होटल से बाहर निकलकर। मैं कहूंगी इतने सारे, वैसे तो आप कहते हैं कि 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे मत कीजिएगा, मुझे भी आज मैं जब ज्ञापन देने गई तो एकदम से इतनी सारी पुलिस आ गई जैसे मैं वहां पे कोई गलत काम करने जा रही हूँ। मैं मेरी बहन के लिए गई थी वहां पर जब ये काम इतने बड़े
नेता करते हैं, एक छत के नीचे 400-500 लोग वो इकट्ठे होकर रह रहे हैं, तब क्या कोई कानून आगे उनके आड़े नहीं आता? कोई कानून नहीं है उनके लिए? मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से। बहुत दुख होता है मुझे, हमारे राजस्थान को ऐसा नेतृत्व मिला। आज मन में एक पीड़ा रहती है कि काश भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो अभी तक मैं मानती हूँ इस केस में इतनी मजबूती मिल गई होती इस केस को। अभी तक जो कि पूछताछ चल रही है, अभी तक जांचें चल रही है, ये काम जल्दी क्यों नहीं होता? एक केस को आप मजबूती से नहीं ले पा रहे। मैं प्रशासन से कहना चाहती हूँ, मैं राज्य सरकार से कहना चाहती हूँ कि आपके मंत्री कहाँ हैं जो जालोर में विराजमान थे, मीटिंग्स लेने आते थे, बट जब ऐसा बड़ा कांड हमारे जालोर में हो जाता है तब वो है ही नहीं जालोर में। तो ये तो ऐसा लगता है जैसे, मैं तो नियमों में नहीं है बट ऐसा सोचती हूँ कि इस सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए हमारे राजस्थान में। जब ये सरकार कुछ कर ही नहीं रही, जनता की पीड़ा नहीं सुन रही है। अभी कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से बात हुई और धन्यवाद दूंगी, कलेक्टर साहब बहुत अच्छी उन्होंने बात कही कि मेरे से जितना बन पड़ेगा, वो मेरी भी छोटी बहन थी, उन्होंने ऐसा बोला। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि वो जरूर हमारे लिए मेहनत करेंगे। एसपी साहब से मिलना हुआ, उन्होंने भी कहा, और हमारे जालोर के सभी जितने भी कहूंगी समाज सेवक थे, हमारे युवा वर्ग, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग गण, हमारी मातृशक्ति, आप सभी जुड़े हुए हैं। मैं देख रही हूँ एक ही कमेंट एक जैसे के। मेरा मानना यह है कि माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, बाड़मेर में, पाली में और भी कई आसपास के जिले थे, उन्होंने ज्ञापन सौंपे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी, उस बच्ची को, वो एक समाज की नहीं रही, अब वो 36वीं कौम की बेटी है, बहन है, हम सभी उस कुछ नेटवर्क परेशानी है, बहुत ज्यादा बारिश आ रही है। तो मैं ये कह रही थी कि जो राजस्थान में कुशासन चल रहा है उसको हटाकर राष्ट्रपति शासन कर देना चाहिए, क्योंकि उनको तो अपनी सरकार की पड़ी है, अपने एमएलए को मतलब बांध के रखना है। उनको होटल्स में एक एक एमएलए के पीछे लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है कि हमारे राज्य के मुखिया को इस बात की बिल्कुल किसी प्रकार की कोई चिंता ही नहीं है, कहाँ पे क्या कुछ समस्याएं हैं, और ऐसे घिनौने कार में बलात्कार जैसी गई है। बिल्कुल डर खत्म हो गया है लोगों में। बिल्कुल दीपाराम जी सुतार सिराना से बड़ी सजा तो मिलनी ही चाहिए। हम तो फांसी दिलवाने के लिए हम उनको जितना हम कोशिश होगा उतना करेंगे कि उन दोषियों को ऐसी धाराएं लगे जिसमें उनको फांसी की सजा हो। बिल्कुल मनोज कुमार जी, कानून हम लोगों के लिए है, उनके लिए नहीं है। वो एक साथ 500 की संख्या में इकट्ठा होकर आराम से रह सकते हैं। वो अब आपने देखा होगा, 2 दिन पहले मैंने एक खबर देखी कि इटालियन सभी विधायक इटालियन फूड। तो मैं ये कहूंगी, हिंदुस्तान में रहकर एक इटली की मैडम कम थी कि इटालियन खाना भी बनाने के लिए वो अब सीखने लग गए हैं होटल में, और अपनी देश की संस्कृति भुलाकर वो एक परिवार के पीछे चल रहे हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है कि जनता कितनी परेशान है, यहाँ पर बेटियों पर कितने अत्याचार बढ़ गए हैं, चोरियां बढ़ चुकी है, डकैतियां बढ़ चुकी है यहाँ पर।
बिल्कुल सभी को बहुत दुख है और मैं मानती हूँ सभी भाइयों के अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है कि कहीं से वो हाथ लग जाए आरोपी पर। हमें संयम बरतना है, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। हम मेहनत करेंगे। भावेश कुमार जी साथू से जुड़े हैं, कृष्ण कुमार जी, बिल्कुल फांसी होनी चाहिए। गिरधारी जी, राजपुरोहित, आभार। तो मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब उन दोषियों को सजा मिलेगी। तब हमारी प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से मेहनत कर रही हैं हमारे इस पौथड़ी वाले कांड को लेकर, वो हमारा हमेशा समय समय पर जवाब भी ले रही हैं कि कैसा चल रहा है, क्या है। वो खुद पीड़िता के परिवार से उन्होंने बात करी है। जी, शैतान सिंह जी, प्रकाश जी देवासी, मदन सिंह जी, राजपुरोहित साहब जी, सभी जने यही चाहते हैं कि फांसी हो। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी, सभी भाइयों से, सभी मातृशक्ति जितनी भी जुड़ी हुई है मेरे साथ, आप सभी से एक निवेदन करूंगी मैं, जब तक इस केस में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा ना मिल जाए, हमें मेहनत करनी है। हमें कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलना है। कोई पार्टीवाद नहीं लाना है बीच में, कोई राजनीतिक नहीं लानी है। सिर्फ उस बहन के लिए हमें मेहनत करनी है। वो हमारे बीच में आज नहीं रही, पर आज वो हमें जहां से देख रही होगी, उसकी आत्मा की शांति के लिए उसके साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार हुआ होगा, अकल्पनीय है। उसकी कल्पना करने से भी रूह कांप उठती है कि कैसा उसके साथ घटा होगा। उसको न्याय दिलाने के लिए हमें पुरजोर कोशिश करनी है और हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। बिल्कुल मदन जी, देवासी, सायला, बिल्कुल सब जने हम मेहनत कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई भी, मैं मानती हूँ अगर कोई घिनौना काम करता है वो तो किसी जाति का नहीं होता, वो तो एक पापी इंसान होता है। उसकी कोई ना तो जात होती है ना पात होती, कुछ भी नहीं होता है उसका। जो अपने, मैं कहूँगी, परिवार का नहीं होता वो किसी का नहीं होता है। और जिन्होंने ऐसा किया है, न जाने कितना उनके, मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ बट मन में ऐसा है कि ऐसा बोलूं उनको जो मैं आपके सामने नहीं, मन में बहुत कुछ उनको भला बुरा कहती हूँ, पर एक दिल में एक मेरे लगता है कि जो मैं और सभी जने जो जालोर की और जालोर के आसपास के जिले भी हैं, उनके सब जने हम जो मेहनत कर रहे हैं, जिस प्रकार से ज्यादा हम ज्ञापन दे रहे हैं सरकार को, एसपी कलेक्टर के माध्यम से, एक उपखंड लेवल से, तो मुझे लगता है कि इस केस को जरूर मजबूती मिलेगी और जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी कड़ी से कड़ी।